तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहारसहायकम् आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। देखिए नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। उसमें जो वैखानस हाथ उठाकर राजा से कह रहा था कि आश्रम का मरेगा, इसे मत मारिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैखानस ने ये बात कही है श्लोक में। तो इसलिए अच्छी प्रकार से जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है ऐसे इस बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये शस्त्र पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए है, निरपराधी जीव पर प्रहार करने के लिए नहीं है। देखिए उक्त श्लोक का अन्वय। तत् साधुकृत संधानम सहायकम प्रतिसंगार वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। शब्द से अर्थ देखिए। तत्व इस कारण से साधुकृत संधानम भली प्रकार से जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है ऐसे सहायकम तीर को प्रतिसंगर उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आपका जो शस्त्र है आर्त त्राणाय दुखियों की रक्षा के लिए है, अनागसी निरपराधियों पर प्रहर्तुम न प्रहार करने के लिए शस्त्र नहीं है। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं और 8 अक्षर के बाद पर विराम हो जाता है। उपरोक्त जो श्लोक है इसमें अर्थान्तरन्यास अलंकार है। क्यों? क्योंकि कार्य बताकर कारण के द्वारा उसका समर्थन किया गया है। प्रथम वाक्य में कह रहे हैं कि आप अपने धनुष पर भली भांति चढ़ाए हुए तीर को उतार लीजिए राजन। दूसरे भी उसी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो धनुष है वो दुखियों का दुख मिटाने के लिए है, न कि लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। इस प्रकार में अर्थान्तरन्यास अलंकार है। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहार सहायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। देखिए नेपथ्य में पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। उसमें जो वैखानस हाथ उठाकर राजा से कह रहा था कि आश्रम का मरेगा, इसे मत मारिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैखानस ने ये बात कही है श्लोक में। तो इसलिए अच्छी प्रकार से जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है ऐसे इस बाण को उतार लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये शस्त्र पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए है, निरपराधी जीव पर प्रहार करने के लिए नहीं है। देखिए उक्त श्लोक का अन्वय। तत् साधुकृत संधानम सहायकम प्रतिसंगार वह शस्त्रम आर्तत्राणाय अनागसी प्रहर्तुम न। शब्द से अर्थ देखिए। तत्व इस कारण से साधुकृत संधानम भली प्रकार से जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है ऐसे सहायकम तीर को प्रतिसंगर उतार लीजिए, क्योंकि वह शस्त्रम आपका जो शस्त्र है आर्त त्राणाय दुखियों की रक्षा के लिए है, अनागसी निरपराधियों पर प्रहर्तुम न प्रहार करने के लिए शस्त्र नहीं है। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर हैं और 8 अक्षर के बाद पर विराम हो जाता है। उपरोक्त जो श्लोक है इसमें अर्थान्तरन्यास अलंकार है। क्यों? क्योंकि कार्य बताकर कारण के द्वारा उसका समर्थन किया गया है। प्रथम वाक्य में कह रहे हैं कि आप अपने धनुष पर भली भांति चढ़ाए हुए तीर को उतार लीजिए राजन। दूसरे भी उसी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो धनुष है वो दुखियों का दुख मिटाने के लिए है, न कि लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। इस प्रकार में अर्थान्तरन्यास अलंकार है। एषः प्रतिसंगृतः ये हटा लिया है, इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर जैसा कहा वैसा करता है, अर्थात धनुष पर से अपने तीर को राजा उतार लेता है। वैखानस है। वैखानस कह रहा है। वैखानस कौन है?
विघ्नस्य अयम व्याख्यानस है। और विघ्नस अर्थात मुनि द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुयायी व्याख्यानस कहलाता है। एक तपस्वी जो आश्रम में रहता है, व्याख्यानस बोल रहा है। सदृश में तत्पूर्ववंश प्रदीप से भवता है। पूर्ववंश के प्रदीप आपके लिए कार्य उचित है। सदृश अर्थात आपकी योग्यता के, आपके पद के अनुरूप अपने कार्य किया है। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि लो। वैखानस ने आशीर्वाद दे दिया है राजा दुष्यंत को। क्या अर्थ है श्लोक का? जब वैखानस के कहने पर राजा ने अपना बाण उतार लिया तो उसकी प्रशंसा, राजा की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार आशीर्वाद देता है कि ययाति पुत्र पुरु के वंश में आपका जन्म हुआ है। उस आपके लिए हमारे कथन अनुसार बाण का प्रतिसंहार रूपी जो कार्य है उचित ही है। अर्थात पूर्ववंशी राजा के लिए ऐसा करना शोभनीय है। अतः अब आप भी अपने तुल्य ही दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ऐसा अनायास आशीर्वाद राजा को वैखानस ने दे दिया है। अन्वय के अनुसार श्लोकार देखिए। यस्य पुरोह वंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि। यस्य अर्थात जिस आपका बहुत है, जन्म अर्थात उत्पत्ति, पुरो अर्थात पुरु जो ययाति का पुत्र था उसके वंशे कुल में तव यानी आप राजन का इदम यह कार्य युक्त रूपम अत्यंत उचित है। एवं यानी इसी प्रकार के गुण ही उपेतम गुणों से युक्त चक्रवर्ती जो भविष्य में चक्रवर्ती राजा बने ऐसे पुत्रम यानी बेटे को आप ही तुम प्राप्त करो। प्रस्तुत पद में गुरुजन तापसों के अनुरोध की रक्षा कर गुरु भक्ति का परिचय देते हुए गुरु की परंपरा याद की गई है। आगे भी ये परंपरा चलती रहे, इसीलिए तुम अपने युक्त पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दिया गया। पुत्र की समृद्धि पिता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि दुष्यंत तब तक निसंतान था। चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करने के लिए कहा है। चक्रवर्ती एक पारिभाषिक शब्द है। चक्र का अर्थ भूमंडल, राज्यमंडल या सेना है तथा वर्ती का अर्थ रहने वाला, चलाने वाला, स्वभाव वाला है। नारद के अनुसार चक्रवर्ती और सम्राट ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों से सकर और अकर से कर लेता है। तो इस प्रकार के यशस्वी पुत्र को प्राप्त करने का आशीर्वाद वैखानस देता है। एषः प्रतिसंहृतः है, ये हटा लिया है। इति यथोक्तम करोति, ऐसा कहकर जैसा कहा वैसा करता है। अर्थात धनुष पर से अपने तीर को राजा उतार लेता है। वैखानस है, वैखानस कह रहा। वैखानस कौन है? विघ्नस्य अयम व्याख्यानस है। और विघ्नस अर्थात मुनि द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुयायी व्याख्यानस कहलाता है। एक तपस्वी जो आश्रम में रहता है, व्याख्यानस बोल रहा है। सदृश में तत्पूर्ववंश प्रदीप से भवता है। पूर्ववंश के प्रदीप आपके लिए कार्य उचित है। सदृश अर्थात आपकी योग्यता के, आपके पद के अनुरूप अपने कार्य किया है। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि लो। वैखानस ने आशीर्वाद दे दिया है राजा दुष्यंत को। क्या अर्थ है श्लोक का? जब वैखानस के कहने पर राजा ने अपना बाण उतार लिया तो उसकी प्रशंसा, राजा की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार आशीर्वाद देता है कि ययाति पुत्र पुरु के वंश में आपका जन्म हुआ है। उस आपके लिए हमारे कथन अनुसार बाण का प्रतिसंहार रूपी जो कार्य है उचित ही है। अर्थात पूर्ववंशी राजा के लिए ऐसा करना शोभनीय है।
अतः अब आप भी अपने तुल्य ही दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। ऐसा अनायास आशीर्वाद राजा को व्याख्यानस ने दे दिया है। अन्वय के अनुसार श्लोकार देखिए। यस्य पुरोह वंशे जन्म तौ इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनोहि। पुरो अर्थात पुरु जो ययाति का पुत्र था उसके वंशे कुल में तव यानी आप राजन का इदम यह कार्य युक्त रूपम अत्यंत उचित है। एवं यानी इसी प्रकार के गुण ही उपेतम गुणों से युक्त चक्रवर्ती जो भविष्य में चक्रवर्ती राजा बने ऐसे पुत्र यानी बेटे को आप ही तुम प्राप्त करो। प्रस्तुत पद में गुरुजन तापसों के अनुरोध की रक्षा कर गुरु भक्ति का परिचय देते हुए गुरु की परंपरा याद की गई है। आगे भी ये परंपरा चलती रहे, इसीलिए तुम अपने युक्त पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दिया गया। पुत्र की समृद्धि पिता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए भी प्रतीत होता है कि दुष्यंत तब तक निसंतान था। चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करने के लिए कहा है। चक्रवर्ती एक पारिभाषिक शब्द है। चक्र का अर्थ भूमंडल, राज्यमंडल या सेना है तथा वर्ती का अर्थ रहने वाला, चलाने वाला, स्वभाव वाला है। नारद के अनुसार चक्रवर्ती और सम्राट ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों से सकर और अकर से कर लेता है। तो इस प्रकार के यशस्वी पुत्र को प्राप्त करने का आशीर्वाद व्याख्यानस देता है।